इंसानी तारीख के एक बहुत कदीम दौर में जब ज़मीन पर इंसानों की तादाद बढ़ रही थी, एक ऐसा वक्त आया जब लोगों के दिल अपने रब की याद से गाफिल होने लगे। वही इंसान जिन्हें अल्लाह ताला ने पैदा किया, जिन्हें ज़िंदगी दी, जिन्हें अक्ल और समझ अता की, उन्होंने आहिस्ता आहिस्ता अपने रब को भुला दिया। उनके दिल दुनिया की चीज़ों में उलझ गए और वो इस हस्ती को भूल गए जिसने उन्हें अदम से वजूद दिया था। ये वो वक्त था जब शिर्क ने पहली बार ज़मीन पर अपनी जुड़ें मजबूत करनी शुरू की। लोगों ने नेक लोगों की याद में उनके मुजस्समे बनाए और वक्त गुजरने के साथ वो मुजस्समे इबादत का मरकज़ बन गए। वो उन्हें पुकारने लगे, उनके सामने झुकने लगे और उनसे मदद मांगने लगे, हालांकि वो जानते थे कि उन्हें पैदा करने वाला सिर्फ अल्लाह ताला है। अल्लाह ताला अपनी मखलूक कर बेहद मेहरबान है। वो अपने बुंदों को बगैर रहनुमाई के नहीं छोड़ता। इसीलिए अल्लाह ताला ने अपनी रहमत से एक अजीम नबी को भेजा, हज़रत नूह अलैहि अस्सलाम। अल्लाह ताला ने हज़रत नूह अलैहि अस्सलाम को उनकी कौम की तरफ रसूल बनाकर भेजा ताकि वो अपनी कौम को खबरदार करे और उन्हें बताएं कि सिर्फ अल्लाह ही इबादत के लायक है। जैसा कि कुरान मजीद में अल्लाह ताला फरमाते हैं, बेशक हमने नूह को उनकी कौम की तरफ भेजा तो उन्होंने कहा, ए मेरी कौम, अल्लाह की इबादत करो, इसके सिवा तुम्हारा कोई माबूद नहीं। ये दावत एक आसान काम नहीं था। हज़रत नूह अलैहि अस्सलाम की कौम अपने बातिल अकायद में मजबूती से जकड़ी हुई थी। वो अपने बुतों पर फख्र करते थे। कुरान मजीद में उन बुतों के नाम भी बयान हुए हैं, विद, सवा, यगूस, यऊक और नस्र। ये वो बुत थे जिन्हें लोग अपना मुहाफिज और मददगार समझते थे। हज़रत नूह अलैहि अस्सलाम ने निहायत मोहब्बत, नरमी और इखलास के साथ अपनी कौम को दावत दी। उन्होंने उन्हें समझाया कि ये बुत ना सुन सकते हैं, ना देख सकते हैं, ना किसी को फ़ायदा दे सकते हैं और ना नुकसान। लेकिन उनकी कौम ने इनकार किया। उन्होंने ना सिर्फ इनकार किया बल्कि हज़रत नूह अलैहि अस्सलाम का मजाक भी उड़ाया। उन्होंने उन्हें झुटलाया, उन पर हंसे और उनकी बातों को नज़रअंदाज किया। लेकिन हज़रत नूह अलैहि अस्सलाम ने हिम्मत नहीं हारी। उन्होंने दिन में भी दावत दी और रात में भी दावत दी। उन्होंने लोगों को अलानिया भी बुलाया और तन्हाई में भी समझाया। उन्होंने हर मुमकिन तरीके से अपनी कौम तक अल्लाह का पैगाम पहुँचाया। कुरान मजीद में हज़रत नूह अलैहि अस्सलाम के अल्फाज नकल किए गए हैं, ए मेरे रब, मैंने अपनी कौम को रात दिन बुलाया लेकिन मेरी दावत ने उन्हें भागने के सिवा कुछ न बढ़ाया। ये जिदोजहद चंद सालों की नहीं थी, ये जिदोजहद दहाइयों पर मुहित थी। ये जिदोजहद सदियों तक जारी रही, यहाँ तक कि अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में फरमाया कि हज़रत नूह अलैहि अस्सलाम अपनी कौम में 950 साल तक रहे। सोचिए, एक इंसान अपनी पूरी ज़िंदगी, अपनी पूरी तवानाई और अपनी पूरी उम्मीद के साथ मुसलसल लोगों को सच्चाई की तरफ बुलाता रहा, लेकिन फिर भी बहुत कम लोग ईमान लाए। ये हज़रत नूह अलैहि अस्सलाम के सब्र की अज़मत की सबसे बड़ी मिसाल है। आखिरकार जब अल्लाह ताला को मालूम था कि उनकी कौम में से अब कोई ईमान नहीं लाएगा, तो अल्लाह ताला ने हज़रत नूह अलैहि अस्सलाम की तरफ वही फरमाई। अल्लाह ताला ने फरमाया कि अब एक कुश्ती बनाए, हमारी निगरानी में और हमारी वही के मुताबिक। ये एक गैर मामूली हुक्म था। ज़मीन पर कोई समंदर नज़र नहीं आ रहा था, कोई दरिया करीब नहीं था, लेकिन अल्लाह के नबी एक कुश्ती बना रहे थे। हज़रत नूह अलैहि अस्सलाम ने अल्लाह के हुक्म की तामील शुरू की। उन्होंने कुश्ती बनाना शुरू की। जब उनकी कौम वहां से गुजरती तो वो उनका मजाक उड़ाती। वो कहते कि अब तो नबी होने का दावा करते थे, अब बड़ी बन गए हैं। वो हंसते, तंज करते और उन्हें पागल कहते। लेकिन हज़रत नूह अलैहि अस्सलाम जानते थे कि ये अल्लाह का हुक्म है और अल्लाह का हुक्म हमेशा हक होता है। उन्होंने किसी की बातों की परवाह नहीं की और कुश्ती बनाते रहे। फिर वो लम्हा आया जिसका वदा अल्लाह ताला ने किया था। अल्लाह ताला ने ज़मीन को हुक्म दिया और ज़मीन से पानी उबलने लगा। अल्लाह ताला ने आसमान को हुक्म दिया और आसमान से मूसलाधार बारिश बरसने लगी। ये आम बारिश नहीं थी, ये अल्लाह ताला का फैसला था। अल्लाह ताला ने हज़रत नूह अलैहि अस्सलाम को हुक्म दिया कि ईमान लाने वालों को और हर किस्म के जानवरों के जोड़ों को कुश्ती में सवार कर ले। हज़रत नूह अलैहि अस्सलाम ने अल्लाह के हुक्म की तामील की और अहल ईमान कुश्ती में सवार हो गए। कुश्ती अल्लाह के नाम के साथ चलने लगी। कुरान मजीद में फरमाया गया कि वो मौजों के दरमियान ऐसे चल रही थी जैसे पहाड़ हों। पानी हर तरफ फैल गया, ज़मीन पानी से भर गई, पहाड़, मैदान, दरख्त सब पानी में डूब गए। इस वक्त हज़रत नूह अलैहि अस्सलाम ने अपने बेटे को देखा जो ईमान नहीं लाया था। बाप का दिल मोहब्बत से भर गया। उन्होंने अपने बेटे को पुकारा, ए मेरे बेटे, हमारे साथ सवार हो जाओ और काफरों के साथ ना रहो। लेकिन इसके बेटे ने इनकार कर दिया। इसने कहा कि मैं किसी पहाड़ पर चढ़ जाऊंगा जो मुझे पानी से बचा लेगा। लेकिन अल्लाह का फैसला आ चुका था। हज़रत नूह अलैहि अस्सलाम ने फरमाया, आज अल्लाह के अजाब से कोई बचाने वाला नहीं सिवाय इसके जिस पर अल्लाह रहम करे। इसी वक्त एक बड़ी मौज आई
اور وہ انکار کرنے والوں میں شامل ہو گیا۔ یہ لمحہ حضرت نوح علیہ السلام کے لیے نہایت تکلیف دہ تھا، لیکن انہوں نے اللہ کے فیصلے کو قبول کیا۔ آخر کار اللہ تعالیٰ نے زمین کو حکم دیا، اے زمین اپنا پانی نگل لے، اور اے آسمان۔ زمین نے پانی جذب کر لیا، آسمان صاف ہو گیا۔ کشتی ایک پہاڑ پر جا کر ٹھہر گئی جسے جوڑی کہا جاتا ہے۔ یہ ایک نئے دور کا آغاز تھا۔ اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کو بچا لیا اور انکار کرنے والوں کو ہلاک کر دیا۔ حضرت نوح علیہ السلام نے اپنے رب کا شکر ادا کیا۔ انہوں نے اپنی زندگی کا مشن مکمل کر دیا تھا۔ انہوں نے اللہ کا پیغام پوری امانت داری کے ساتھ پہنچایا۔ بعد میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جیسا کہ صحیح بخاری میں بیان ہوا ہے، کہ قیامت کے دن لوگ حضرت نوح علیہ السلام کے پاس آئیں گے، کیونکہ وہ زمین پر بھیجے گئے پہلے رسول تھے۔ یہ ان کے عظیم مقام کی دلیل ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام کی کہانی ہمیں صبر کا درس دیتی ہے۔ یہ ہمیں سکھاتی ہے کہ اللہ کی راہ میں مشکلات ضرور آتی ہیں، لیکن جو اللہ پر بھروسہ کرتے ہیں، اللہ انہیں کبھی تنہا نہیں چھوڑتا۔ یہ ہمیں یاد دلاتی ہے کہ کامیابی کا معیار تعداد نہیں، بلکہ اخلاص ہے۔ یہ کہانی ہمیں یہ بھی بتاتی ہے کہ اللہ کا وعدہ ہمیشہ سچا ہوتا ہے۔ یہ صرف ایک طوفان کی کہانی نہیں، یہ ایمان، صبر اور اللہ پر مکمل یقین کی کہانی ہے، اور یہ کہانی قیامت تک آنے والے ہر انسان کے لیے ایک نصیحت ہے۔